दोस्तों मित्रों, आज मैं एक टॉपिक थे बेहतरीन कारोबार बिजनेस आइडिया मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगर आप बेरोज़गार हैं, कारोबार की तलाश में हैं, तो आप मेरे इस बताए हुए आइडिया को फॉलो करके बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका एक गोल होना चाहिए, टारगेट कि आपको काम क्या करना है, आपको जो कारोबार जो बिज़नेस करना है उसे ग्रो कैसे करना है, आपको जो काम जो कारोबार करना है उसका लोकेशन क्या होना, आप ग्राहक कहाँ से लाएंगे। बहुत सा बातें हैं जिनको कारोबार बिजनेस करने से पहले गौर करना चाहिए। आप जो सामान जो प्रोडक्ट की बिक्री करेंगे वो कहाँ से लाएंगे, मैन्युफैक्चर डीलर बड़े होलसेलर उसके कहाँ हैं। आम कारोबार करने से पहले बहुत से आइडियाज़ नॉलेज आपको काम करने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले ले लेना चाहिए। किसी काम को करने से पहले 4-6 महीना अच्छे तरीके से उसको सीख लीजिए, उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि आपका एक गोल हो गया, हमें कारोबार करना है और स्पेसिफिक गोल कारोबार में पैसे कमाना, कारोबार करना है ये आपका गोल है, बिजनेस करना है ये आपका गोल है, लेकिन बिजनेस और कारोबार से पैसे कमाना है। तो बिजनेस और कारोबार से पैसे कमाने के लिए एक अच्छा लुक, लोकेशन, प्रोडक्ट, सामान, सारे चीज़ का एक अच्छे तरीके से चुनाव होना चाहिए और यही चीज़ आप नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका किस बिजनेस किस काम में रुचि है। अगर कमेंट सेक्शन खाली है, अगर आप इसे बताएं तो बड़ा ही अच्छा होगा। देखिए, हर इंसान का माइंड सेट होता है और आदमी अपने माइंड सेट से, अपने माइंड से काम करता है। कुछ लोगों के माइंड पुअर माइंड होते हैं, कुछ लोगों के रिच माइंड होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, आपको रिच माइंड का इस्तेमाल करना है, पुअर माइंड से दूर रहना है। पुअर माइंड के लोग ये सोचते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलेगा, जो हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा बर्बाद हो जाएगा और हम कामयाब नहीं होंगे, हमको ग्राहक नहीं मिलेंगे, हमारे दुकान पे, हमारे शॉप पे उधारी लगेगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। छोटी सोच रखते हैं पुअर माइंड सेट के लोग। रिच माइंड सेट के लोग पैसे को, इन्वेस्ट को एक अवसर समझते हैं और इन्वेस्ट करके ही आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। रिच माइंड सेट के लोग आगे की बात सोचते हैं, कामयाबी के आगे के रास्ते, कामयाबी के रास्ते को देखते हैं और उस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बड़ी सोच लेकर के, बड़ा आइडिया लेकर के काम कारोबार स्टार्ट करें। अब देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कारोबार क्या करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पास 4 कपड़े हैं, आप चाहें तो इसका होलसेल काम करें दुकान की सूरत में, चाहे तो आप इसे होम घर से भी कर सकते हैं। ये जो भी हमारे पास कपड़े हैं, ये सारे कपड़े आपको गांधीनगर होलसेल मार्केट दिल्ली से मिल जाएंगे। गांधीनगर होलसेल मार्केट दिल्ली कैसे जाना है, कैसे ख़रीदारी करना है, सारी चीज़ हमारे चैनल पे है, आप सर्च करके आप देख सकते हैं। मैं आपको जो कपड़े बिक्री करना है उसको दिखाऊंगा, सारा सिस्टम आपको बताऊंगा। बस वीडियो को अच्छे तरीके से आप समझने में कामयाब हो जाइए। देखिए, ये मेरे हाथ में है मेंस वेयर का जीन्स पैंट। ये साइज आता है 28, 30, 32, 34, 36। अब आपको मेंस वेयर में जीन्स पैंट की बिक्री करना है। आजकल हमारे नौजवान भाई ही कारोबार करते हैं। नौजवान लोगों के लिए नौकरी है, नौजवान लोगों के लिए कारोबार है, नौजवान लोगों को हर काम करना है नौजवानी में ही। ये मेरे पास मेंस वेयर का जीन्स पैंट है नौजवान लोगों के लिए। जीन्स पैंट का होलसेल का काम आप कर सकते हैं घर से भी, दुकान के सूरत में। ये मेरा पहला कपड़ा है, पहला आइटम है। अब चलिए मैं आपको दूसरा कपड़ा दिखाता हूँ।
ये मेरे हाथ में है टी शर्ट। मेंस वेयर में टी शर्ट भी बहुत काफ़ी बिक्री होता है जीन्स पैंट के साथ, जो आजकल की 80% आवाम है भारत की जो 80% पब्लिक है हमारे देश की, वो सबको जीन्स पैंट और टी शर्ट बहुत काफ़ी पसंद है। तो जो दूसरा कपड़ा बिक्री करना है, ये करना है टी शर्ट की बिक्री करना है। सारा सिस्टम, सारा तरीका मैं बताऊंगा, बस पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये दूसरा क्या है? टी शर्ट है। चलिए मैं आपको तीसरा कपड़ा दिखाता हूँ जो बिक्री करना है। ये मेरे हाथ में है, क्या है? ये शर्ट है। शर्ट बॉक्स पैक में भी आते हैं, लूज पैक में भी आते हैं, बहुत किस्म किस्म के पैक में शर्ट आते हैं। ये भी मेंस वियर के शर्ट हैं। तो शर्ट का होलसेल काम करना है। ये पैकेट में है। ये क्या है? लोअर है। लोअर का भी होलसेल काम करना है। अब दोस्तों मित्रों, मैंने आपको 4 कपड़े दिखा दिए। नंबर 1 लोअर, नंबर 2 जींस पैंट, नंबर 3 टी शर्ट, नंबर 4 शर्ट। बस चारों का आप होलसेल काम करें, चाहे आप दुकान की सूरत में, चाहे आप इसे घर से करें। आप देखिए, अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसमें पूंजी कितना इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास कम पूंजी हो, कम पैसे हो, तो इसे आप घर से कर लें। अगर आपके पास 5-7 लाख 8 लाख रुपए हैं, अच्छे तरीके से दुकान की सूरत में कर सकते हैं, तो 5-7 लाख भी होलसेल के लिए कुछ नहीं है, बहुत कम है। लेकिन हाँ, हिम्मत रखें, ऊंची सोच रखें, आगे बढ़ने की सोचें, तो इतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है। इतना से भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक आसान के रूप में एक कपड़े के लिए 1 लाख रुपए लगाइए। मैं 4 कपड़े दिखाया हूँ, 4 लाख रुपए में मेल लगाइए, 4 पार्सल हो जाएगा आसानी से। इसे आप घर लेके आइए। 10 बाई 10 का एक दुकान होगा, उसमें आप अपने सारे सामान को रखिए। 2-3 घंटा दुकान पे रहिए, दुकानदारों को प्रचार कर दीजिए कि मेरा होलसेल का काम शुरू है, 4 कपड़े मेरे पास मिलेंगे। अब आप अगर कम पूंजी है तो घर से करेंगे, तो घर से एक ई-रिक्शा होगा, ई-रिक्शे पे सारे सामान, सारे कपड़े को लोड कर लें। आपके घर से नज़दीक की जो मार्केट है, 10 किलोमीटर के अंदर में 4-5 मार्केट हैं, सब में आप विज़िट करिए। दुकानदारों को, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो अपने मार्केट से ही खरीदारी करके, अपने शहर से ही खरीदारी करके बिक्री करते हैं, उनको दिखाइए कि भाई मेरा दिल्ली से होलसेल में आता है, मैन्युफैक्चर से आता है, जीन्स पैंट मेरे पास है, मेरे पास टी शर्ट है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास लोअर है। आप देख लीजिए। मैं आपको बताऊं विश्वास के साथ, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, अगर आपका रेट अच्छा होगा, जहां भी जाएंगे दिखाएंगे, तो लोग 2, 4, 5 हज़ार रुपए की खरीदारी करेंगे।